बिल्कुल बुलडोज़र चलना चाहिए। बुलडोज़र हत्यारों के घर पर नहीं चलेगा, तब तक महेंद्र विश्वकर्मा बैठने वाला नहीं है। विश्वकर्मा समाज के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, चाहे जितने हजार विश्वकर्मा हमको लेकर के, चाहे विधानसभा के सामने बैठना पड़े और चाहे जाकर उस विश्वकर्मा परिवार के घर पे बैठना पड़े, मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता महेंद्र विश्वकर्मा को सुनिए, वह क्या कहते हैं। महेंद्र जी, एक कानपुर देहात में जो विश्वकर्मा परिवार की हत्या हुई है, 2 लोगों की हत्या हो गई, 4 लोग घायल हैं, इसमें पुलिस का क्या रोल है और इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद संपादक महोदय। विगत दिनों जो कानपुर में घटना घटी है, जिस तरह से निर्मम हत्या की है विश्वकर्मा समाज के लोगों का, बहुत ही दुखद है। मैं तो जब से सुना हूँ मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा, कहा नहीं जा रहा है। इतनी दुखद घटना, जिस तरह से निर्मम हत्या की, नरसंहार किया गया उस परिवार को, तो अब वो दरिंदे पूरा ख़त्म करना चाहते थे। ईश्वर की कृपा है कि वो 5-6 लोग जो हमारे बच गए, 2 को तो काट डाला उन लोगों ने। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बिल्कुल, आप समझिए कि मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा, मैं नर्वस हूँ एक पूरी तरह से। और आज ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक पत्र भी लिखा और उस पत्र में मैंने कहा कि जिस तरह से अपराध ये हो रहा है विश्वकर्मा समाज के ऊपर, आए दिन अपराध, प्रतापगढ़ की घटना हो, प्रतापगढ़ में हत्या हुई, प्रतापगढ़ में मकान तोड़ा गया, उसकी मां को मारा गया, गाजीपुर में घटना हुई, बलिया में घटना हुई, हमारी बहन देखिए अभी पीलीभीत में बलात्कार करके उसको जान से मार दिया। पूरे प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ। मैं तो बार बार लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारे समाज को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, तो आप लोग बोलिए ना कि हम विश्वकर्मा समाज का, मुझे ना वोट चाहिए ना इनका सपोर्ट चाहिए। आप लोग बोल दीजिए नहीं चाहिए। मैं कितना दुखी हूँ, मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों को, अगर तुम लोहा लकड़ी को काट काट करके टेढ़ा सीधा कर सकते हो, तो इस मुलायम चमड़ी को भी टेढ़ा सीधा करने में टाइम नहीं लगेगा। भारत का हर कण कण में विश्वकर्मा है। पुराण और कुरान दोनों में लिखा है, हक अधिकार की लड़ाई के लिए अगर तलवार उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। ये सोया हुआ समाज मेरा कब जागेगा। आज ही मैं फेसबुक में एक मैसेज मैंने डाला, मैं सरकार में रह के मैं लड़ रहा हूँ, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मंत्रियों से मैं बात कर रहा हूँ, अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूँ कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। 2-2 लोगों की निर्मम हत्या हो गई है, उस परिवार को कब आप न्याय देंगे। उस परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके परिवार को, जो हमारे जो मृतक हमारा है उसके गार्जियंस को, उसको नौकरी की व्यवस्था की जाए, मकान की व्यवस्था किया जाए, सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ। और जो अपराधी हैं, पूरे प्रदेश के अंदर अपराधियों पर बुलडोज़र चलाया गया है, उनका मकान ढहाया गया है, तो विश्वकर्मा समाज के जो भी अपराधी हैं, पूरी तरह से उनके मकान को ध्वस्त कराया जाए। नहीं ध्वस्त कराते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं आपको यकीनन दिलाता हूं संपादक महोदय, आने वाले समय में विधानसभा के सामने हम लोग कई हजार विश्वकर्मा सहित बैठेंगे अपनी मांग को लेकर के। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम विधानसभा के सामने से नहीं उठेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता, बात जब विश्वकर्मा समाज के उत्पीड़न की हो या पिछड़ी जातियों की उत्पीड़न की हो, तो सरकार का नज़रिया बदल जाता है। समाज दलित और पिछड़े की नहीं है। कमज़ोर वर्ग, निर्बल वर्ग हरदम दबाया गया है, सताया गया है, मारा गया है। तरह तरह के लुभावने दे करके लोगों ने इनको जो है इनका शोषण किया है। मैं तो अपने समाज के लोगों को बार बार यही कहता हूँ, पाखंड के चक्कर में मत पड़ो आप लोग। इन पाखंडियों को दूर रखो अपने से, मेहनत करो, अपने मेहनत की कमाई से बच्चों को पढ़ाओ, अपनी सुरक्षा स्वयं करो। ये सरकारें कुछ भी नहीं करने वाली हैं, आपको थोड़ा सा लुभावना देंगी। लुभावना देने के बाद आप उनके चक्कर में फंस जाएंगे और फिर आप वही लोहे लकड़ी के चक्कर में पड़े रहेंगे। और यही वो चाहते हैं सरकार के लोग, चाहे जिस पार्टी के लोग हों।
सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी लोगों ने विश्वकर्मा समाज का शोषण किया है। आज हम लोग उस लायक बने हैं, हम अपनी बात को रखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है ये विश्वकर्मा समाज का हो करके कैसे अपने हक अधिकार की बात करता है। लेकिन मेरे विश्वकर्मा समाज के लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है कि जिस लड़ाई में हम निकले हैं, हमारे समाज के लोग निकले हैं, सहभागिता दर्ज कराएं, अपनी साथ दें, ये लड़ाई जीते जी हम लोग लड़ेंगे ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो इनकी गुलाम न रहे। हम अपनी मांग को मनवाने में हम शहीद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, विश्वकर्मा समाज का सम्मान झुकने नहीं देंगे। महेंद्र जी, इसी प्रकरण को लेकर एक पत्र जो आरोपी है मोहन शुक्ला, उसका एक पत्र वायरल हो रहा सोशल मीडिया में। क्या यह पत्र आपको असली लगता है या ये मतलब कूट रचित है? वो जो पत्र है बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं। वो अपराधी जो होता है, अपराधी के लोग जो उसके सपोर्टर होते हैं, वो पूरी तरह से कोई ना कोई षड्यंत्र रचा करते हैं कि हम अपराधी को किस तरह बचा ले जाएं। अपराधी नहीं बचेगा कमलेश जी, मैं आपको बता रहा हूं, एक विश्वकर्मा नहीं 1000 विश्वकर्मा की हत्या हो जाएगी, महेंद्र विश्वकर्मा फिर भी बैठने वाला नहीं है। ये कितना भी पत्र लिख लें, कितना भी अपराधी को बचाने का प्रयास कर लें, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी निष्पक्ष भाव से मेहनत करते हैं, लोगों को लेकर के चलते हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, यकीन है। और यकीनन मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चित रूप से कितना भी ये फर्जी पत्र लिख लें, अपराधी को बचाने का प्रयास कर लें, पानी में डूब जाएंगे, इनको निकाल के लाऊंगा, किसी भी कीमत में मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात ने कहा है कि इस प्रकरण में जो लोग नामजद थे उसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और जो लोग लापरवाही बरते थे पुलिसकर्मी, करीब 8 लोगों को सस्पेंड किया गया। क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी हम पूरी तरह से नहीं संतुष्ट हैं। अभी इसमें राजस्व विभाग के भी लोग जाएंगे। मैंने अपने बयान में कल भी कहा था कि इनके जो भी एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, इनके लेखपाल हैं, जो एक रैकेट बना करके तहसील को चलाने का काम करते हैं, अपराध पैदा करने का काम करते हैं। ये सारा अपराध तो तहसील से पैदा हो रहा है, सारा अपराध तो थाने से पैदा, ये पूरे प्रदेश में रैकेट चल रहा है। और मैं जाता हूँ गांव-गांव, थानों में भी जाके मैं बैठता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता नहीं हुआ थाने के अंदर, लेकिन जिस तरह से ये लोग वहाँ पे दलाली और मक्कारी की दुकान लगा करके बैठे हैं, ये पूरा अपराध का अड्डा बन गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, ये जो अपराधीकरण हो रहा है थाने से हो रहा है, तहसील से हो रहा है। आप ये बताइए, ज़मीन आपकी है, बैनामा आप मुझको कर रहे हैं, तीसरे आदमी से कोई मतलब नहीं है, वो तहसील में जा कर के आपत्ति लगा रहा है और आपत्ति वो स्वीकार कर रहे हैं। उस आपत्ति को वो तहसीलदार स्वीकार कर रहा है और उस पर डेट पे डेट 22 23 साल, 25 साल, 10 साल के मुकदमे आज भी तहसील में लंबित हैं। हत्या नहीं होगी, अपराध नहीं बढ़ेगा। पुलिस ने पहले तो ये कहा, घटना के बाद जो पुलिस कानपुर देहात की जो पुलिस है उसने अपने सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल पे और जगह उन्होंने एक पोस्ट किया है कि पिकअप खड़ी करने के उसमें विवाद में ये मारपीट हुई। और मारपीट में तो हमें ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक ही पक्ष घायल हो, दूसरे पक्ष को भी चोट आनी चाहिए। और पहले मारपीट पुलिस का थी, अब जो है ज़मीन का विवाद समझ में आ रहा है। हत्या करने की पूरी उनकी रणनीति थी, जान से मारने की नीयत से उस पिकअप को वहाँ खड़ा किया गया था। उनकी प्री प्लानिंग थी कि विश्वकर्मा के इस लोगों को, विश्वकर्मा परिवार के लोगों की हत्या करने का वो पहले से पूरा उनका प्लान था। और प्लान नहीं होता तो पिकअप उसके दरवाजे पे खड़ी करने का क्या मतलब था? और प्लान नहीं था तो ये थाने के लोग वहाँ शांतिपूर्वक बैठ करके उसकी हत्या होने के बाद उसको जो है 302 का मुलजिम क्यों नहीं बनाए? उनको 302 का मुलजिम तो घटना होते ही बिना एप्लीकेशन के 302 का पहले ही मुकदमा लिखा जाता है। इसका मतलब कि थाना वहाँ बिका हुआ था पहले से। ये बहुत गंभीर विषय है। तो जो हत्यारोपी हैं उनके घर बुलडोज़र चलना चाहिए? बिल्कुल बुलडोज़र चलना चाहिए।
बुलडोजर हत्यारों के घर पर नहीं चलेगा, तब तक महेंद्र विश्वकर्मा बैठने वाला नहीं है। विश्वकर्मा समाज के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, चाहे जितने हजार विश्वकर्मा हमको लेकर के, चाहे विधानसभा के सामने बैठना पड़े और चाहे जाकर उस विश्वकर्मा परिवार के घर पे बैठना पड़े, मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। तो आप लोगों ने महेंद्र विश्वकर्मा को सुना। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन इनके मन में, इनके दिल में विश्वकर्मा समाज के प्रति कितनी पीड़ा है। जो लोग पीड़ित हैं, जिन परिवार के लोगों की हत्या हुई है, उसके प्रति इनके दिल में संवेदनाएं हैं, इनके हृदय में संवेदनाएं हैं। और इन्होंने मांग किया है मुख्यमंत्री से कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। और जब तक अपराधियों के घर पर, ये हत्यारोपियों के घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, तब तक महेंद्र विश्वकर्मा चुप नहीं बैठेंगे।